हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज की सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सरोगेसी एक्ट 2021 के बारे में कुछ गाइडलाइंस इशू करता है। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरोगेसी होता क्या है, सरोगेसी एक्ट 2021 में क्या बदलाव किए गए थे, और आखिरी में जाके सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक रूलिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले, व्हाट इज सरोगेसी? अगर कोई भी मैरिड कपल बेबी को कंसीव करने के लिए किसी और महिला का हेल्प कर लेता है, यानी कि एक महिला बेसिकली असिस्ट कर रही है एक मैरिड कपल को बच्चा डिलीवर करने में, तो ये प्रोसेस एक सरोगेसी वाला पूरा प्रोसेस होता है। काफ़ी बार फिल्म्स में इसका बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, पर यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू इंश्योर कि ये चाइल्ड प्रॉपरली हो पाए। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो वूम्ब है किसी और महिला का होता है, लेकिन अगर हम लोग एम्ब्रियो की बात करते हैं तो वो मैरिड कपल का ही होता है। ये बेसिक लेवल पे सरोगेसी है। और अगर केस के बारे में बात करें तो उससे पहले एक और चीज आपको बताना चाहिए, वो ये है कि 2021 में सरोगेसी लॉ में बदलाव किए गए थे देश में। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल सरोगेसी को आउटलॉ कर दिया, यानी कि आप अब किसी महिला को की हेल्प ले रहे हो सरोगेसी के लिए तो आप उसको पैसे नहीं दे सकते हो। केवल और केवल एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इंडिया में अलाउड है, यानी कि अगर कोई महिला अपने नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से आपके लिए बेबी को कंसीव करती है तो दैट इज अलाउड। अगर कोई महिला आपकी रिलेशनशिप की वजह से या फिर फ्रेंडशिप की वजह से वो चीज़ करती है तो दैट इज ओके, बट हम लोग पैसे के थ्रू सरोगेसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। 2021 में चेंज इस वजह से भी किया गया था क्योंकि काफ़ी सारे डेटा आए थे, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए थे, जिसमें से नजर आया था कि काफ़ी सारी महिलाओं का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। A lot of women who are having economic hurdles are delivering babies 10 to 12 in their lifetime, which is very unhealthy for them. A lot of women by profession are surrogate mothers in India. क्या पता इलीगल तरीके से आज की तारीख में भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको आउटलॉ कर दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक बेबी की डिलीवरी के बाद में एक महिला को हीलिंग टाइम पीरियड चाहिए होता है, वो हीलिंग टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है और उसके बाद में दूसरा बेबी डिलीवर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए 2021 में इसको आउटलॉ किया था। इसके अलावा ये भी कहा था कि वो मैरिड कपल जो कि सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड चाहता है उनके ऊपर भी एक एज कैप होना चाहिए। अगर मैरिड कपल में महिला की बात करें तो 23 से लेकर 50 साल की उम्र होनी चाहिए इनकी। आदमी की बात करें, हस्बैंड की बात करें तो 26 से लेकर 55 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके कम, इससे ज़्यादा का एज अलाउ नहीं है, यही एज ब्रैकेट रहने वाला है। कुछ पिटीशंस फाइल की गई थी जो कि सरोगेसी एक्ट के जो अमेंडमेंट है 2021 की उसको चैलेंज कर रहा था, और जो बदलाव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट में भी आए थे उसको भी चैलेंज कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि इशू थे रिगार्डिंग एज एंड मैरिटल स्टेटस, रिगार्डिंग एज कैप जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कमर्शियल सरोगेसी पे जो बैन है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन पिटीशंस में डिमांड की गई थी कि जो एज कैप लगाया गया वो फेयर नहीं है। अगर हम लोग बात करें अडॉप्शन की तो अडॉप्शन किया जा सकता है इस एज कैप के बियॉन्ड भी। नेचुरली लोग कंसीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर एज कैप रखना ही है तो सरोगेट मदर के ऊपर लगाओ क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा अफेक्ट होगी। कपल्स के ऊपर एज कैप लगाने का मतलब नहीं है। मैरिटल स्टेटस के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि क्यों कोई सिंगल पर्सन सरोगेसी के थ्रू बेबी नहीं ले सकता, या फिर क्यों कोई अनमैरिड कपल भी सरोगेसी के थ्रू बेबी नहीं ले सकता। ये चीज़ें मैरिड कपल्स के लिए क्यों रिजर्व की गई है, इसके ऊपर सवाल उठाया गया। और कमर्शियल सरोगेसी के बारे में ये कहा गया कि वी अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लॉ आना चाहिए, कमर्शियल सरोगेसी के अगेंस्ट नहीं। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग अवे ऑल द राइट्स, क्योंकि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी कौन करेगा? नोबडी डज दैट। तो ये सारे के सारे इश्यूज पिटिशंस में चैलेंज किए गए थे। अब इसके अलावा एक और इशू खड़ा होता है कि देखो ये बदलाव तो 2021 में आ गए, लेकिन अगर किसी कपल ने 2021 से पहले सरोगेसी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो क्या उनके ऊपर भी ये लॉ अमेंडमेंट वाला अप्लाई होने वाला है या नहीं होने वाला है? तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो भी जजमेंट था वो फाइनली आता है और कहा जाता है कि एज बार इन सरोगेसी एक्ट वोंट अप्लाई टू कपल्स हु फ्रोज एम्ब्रियोज बिफोर लॉ केम इनटू फोर्स। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो जो बदलाव आए हैं वो उन लोगों पे अप्लाई होने वाले हैं जिन्होंने ये प्रोसेस 2021 के अमेंडमेंट के बाद में स्टार्ट किया है। जिन्होंने भी पहले प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिनकी भी एम्ब्रियोज पहले फ्रीज किए जा चुके थे, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होने वाला है। तो सिंपल तरीके से कहें तो ये लॉ का प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होने वाला है, रेट्रोस्पेक्टिव चीजों में नहीं अप्लाई होने वाला अगर कोई पहले प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में डिफरेंस क्या है? तो फॉर एग्जांपल आपका लॉ बना है आज की तारीख में, तो उसकी एप्लीकेशन आगे वाले केसेस के लिए होने वाली है, आज के बाद जो भी मामले होंगे उनमें। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यह है कि लॉ जो आज बना है वो पुराने मामलों पे भी अप्लाई होगा और आगे आने वाले केसेस में भी अप्लाई होगा। सरोगेसी एक्ट की बात करें तो ये प्रोस्पेक्टिव लॉ की तरह अप्लाई होगा, 2021 के अमेंडमेंट बाद वाले मामलों के लिए अप्लाई होंगे। और रही बात
इस पर्टिकुलर कपल की जिन्होंने पहले ही प्रोसेस को स्टार्ट किया, उनके ऊपर इसकी एप्लीकेशन नहीं होने वाली, इस चीज को क्लैरिफाई किया गया। क्रक्स अगर मैं बताऊं तो एज बार एंड सरोगेसी एक्ट वोंट अप्लाई टू कपल्स हु फ्रोज एम्ब्रियोज बिफोर लॉ केम इनटू फोर्स, या और सिंपल तरीके से बताऊं तो सरोगेसी एक्ट के बदलाव जो है उन कपल्स पे अप्लाई नहीं होने वाला जिन्होंने सरोगेसी का प्रोसेस को पहले ही स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको एज कैप क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप जो इश्यूज रेज किए गए उसके ऊपर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होल्ड कर सको। इशू यहाँ पे ये था कि वेदर कपल्स हु हैड इनिशिएटेड सरोगेसी प्रोसेस बिफोर 2021 एक्ट केम इनटू फोर्स कुड कंटिन्यू डिस्पाइट एक्सीडिंग द स्टैट्यूटरी एज लिमिट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी सारे और ऑब्जर्वेशंस भी दिए गए, जैसे कि एज बार फॉर सरोगेट मदर्स में बी रीजनेबल बट नॉट नेसेसरी फॉर इंटेंडिंग पेरेंट्स। ये सारी चीजें जजमेंट नहीं है पर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, जो कि प्रोबेबली लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है शायद इस पे पॉन्डर कर सकता है, इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज में बदलाव कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट भी कहीं ना कहीं एग्री कर रहा है कि जो सरोगेसी एक्ट के अंडर जो एज कैप कपल्स के ऊपर सेट किया गया वो इनफैक्ट आप सरोगेट मदर के ऊपर सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हर हेल्थ। यहाँ पे ये भी कहा गया कि देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारतीयों की बढ़ रही है, तो हम लोग इस एज कैप को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल कंसेप्शन या अडॉप्शन में इस प्रकार का एज कैप नहीं है, तो फिर सरोगेसी लॉज में क्यों है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू कवर कमर्शियल सरोगेसी एंड नॉट टू रिस्ट्रिक्ट जेन्युइन केसेस। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है, और ये ऑब्जर्वेशन चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट में भी ले सकता है, इसके ऊपर कुछ काम कर सकता है, सरोगेसी एक्ट में कुछ बदलाव कर सकता है। ये सारी चीजें यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर रहती है। एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर हम जजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल और केवल रूलिंग यही आती है कि एज बार अप्लाई नहीं होने वाला है उन कपल्स के ऊपर जिन्होंने सरोगेसी का प्रोसेस 2021 के अमेंडमेंट से पहले ही स्टार्ट कर लिया था। तो ये है आपका लीगल अपडेट। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स और चाहिए तो आप डेली बेसिस पे 9 AM पर एवरी सिंगल डे अटेंड कर सकते हो लाइव क्लासेस DCA की, डेली लीगल करंट अफेयर की। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।